तो देखिए, गुड इवनिंग सभी को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लोर बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली चलते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। देर आर 8 पर्सन से नाम दिया हुआ है, अहमद बिना चारू, अहमद बिना चारू, एलिना, Firoz, Goli, Hema lives on 8 different floors of a building, in not necessarily in the same order. 8 पर्सन है, 8 एक डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग है उसमें बैठे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स में सब 8 पर्सन बैठे हुए। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8। तो यही काम है। ठीक है, 8 फ्लोर है, तो लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट कौन है 8 है। एंड द ओनली 3, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, अहमद लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर। देखिए अभी हम लोग का जो चल रहा है टोटल 8 फ्लोर है, 8 पर्सन का बात हो रहा है। अभी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है फ्लोर में भी कि फ्लोर, एक फ्लोर, 2 फ्लोर वैकेंट रहते हैं, उस फ्लोर में कोई नहीं बैठेगा, उस तरह का भी क्वेश्चन चलता है जो कि आगे करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या ओनली 3 पीपल, यहां से क्वेश्चन है ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर। फिर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अहमद लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7 एंड फ्लोर 1। अहमद कहां बैठेगा, ऑड नंबर फ्लोर में बैठेगा, लेकिन 7 और 1 में नहीं बैठेगा। तो यहां पे अहमद नहीं बैठेगा और अहमद आपका 7 में नहीं बैठेगा। तो बचा कौन, ऑड फ्लोर। तो ऑड फ्लोर बचा कौन, बचा आपका ऑड फ्लोर। ऑड फ्लोर आपका बच गया 3 और 5। ऑड फ्लोर कौन सा बचा, 3 और 5। तो यहां पे बोल के आ रहा है, तो 3 और 5 में हम 2 पॉसिबिलिटी लेके अहमद को डाल देते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन अहमद और हेमा। केवल 3 पर्सन रहेगा किसके बीच में, अहमद और हेमा के बीच में। अहमद यहाँ पे तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, हेमा। अहमद यहाँ तो 1 2 3 हेमा। ठीक है, एलिना who lives even number floor lives immediately above the floor on which गोली lives। एलिना कहां बैठी है, इवन नंबर फ्लोर में। एलिना कहां बैठ रही है, इवन में। एलिना कहां बैठेगी, इवन में। एलिना इवन नंबर फ्लोर में बैठेगी, on which go immediately एलिना who lives even number floor lives immediately above the floor on which गोली, गोली के immediately above में। तो गोली इसके नीचे होगा, गोली के immediately above में एलिना बैठेगी। फिर क्या बोला है, गोली बट इमीडिएटली बिलो अहमद, बट इमीडिएटली बिलो अहमद। बट लग गया किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन है उस सेंटेंस में, एलिना। एलिना इमीडिएटली बिलो किसके रहेगी, अहमद के, अहमद के इमीडिएटली बिलो। क्लियर है, ये लाइन समझ में आया। एलिना हु लीव्स इवन नंबर फ्लोर, एलिना कहां बैठेगी, इवन नंबर फ्लोर में। ठीक है, लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच गोली लिव्स, गोली के इमीडिएटली अबव में बैठेगी एलिना, और वो भी इवन फ्लोर होना चाहिए एलिना के लिए। ठीक है, बट इमीडिएटली बिलो अहमद, बट लग गया किसके लिए, फर्स्ट पर्सन कौन है उस सेंटेंस में, एलिना। एलिना के इमीडिएटली बिलो कौन बैठेगी, अहमद। एलिना के इमीडिएटली, एलिना के सॉरी, एलिना किसके इमीडिएटली बिलो बैठेगी, अहमद के। लिखा हुआ ना बट इमीडिएटली बिलो अहमद। एलिना लिव्स इमीडिएटली बिलो अहमद, एलिना इमीडिएटली बिलो है अहमद के। ये लाइन समझ में आ गई। अब डायरेक्टली हम लोग पूछ करना, अहमद तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, अहमद यहाँ अगर बैठा हुआ है तो इसके नीचे एलिना क्या बोला, इवन में आएगी, तो एलिना यहाँ इवन में आ गई। फिर गोली के जस्ट ऊपर यहाँ पे गोली आएगा। अब यहाँ पे अहमद है तो यहाँ पे एलिना और यहाँ पे गोली, हो गया। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिरोज लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एबव 6। फिरोज कहां बैठेगा, ऑड में, एबव 6, 6 के एबव ऑड में। ऑड में तो एक ही है फ्लोर है, 7 है, तो यहाँ पे तो फिरोज नहीं आ पाएगा, तो फिरोज कंफर्म यही आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दिया लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव बीना। दिया कहां बैठेगी, वन ऑफ द फ्लोर एबव बीना। बीना के एबव, बीना के एबव कौन बैठेगी, दिया। दिया लिव्स वन ऑफ द फ्लोर एबव बीना एंड वन ऑफ द फ्लोर बिलो चारू। एंड लग गया किसके लिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, दिया। दिया कहां बैठेगी, एंड बिलो चारू। दिया लिव्स बिलो चारू, दिया किसके बिलो बैठेगी, चारू के। चारू के बिलो कौन बैठेगी, दिया।
लेकिन वन ऑफ द फ्लोर का मतलब ये नहीं होता है कि एक फ्लोर का गैप आएगा। वन ऑफ द फ्लोर मतलब कोई भी फ्लोर का बात हो रहा है, दिया लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव बिना, वन ऑफ द कोई भी एक फ्लोर एबव, कोई भी फ्लोर एबव में, एक फ्लोर दो फ्लोर मतलब एबव का बात हो रहा है, ठीक है। एंड बिना लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो चारू, कोई भी फ्लोर के बिलो, जो भी फ्लोर होगा, दो फ्लोर तीन फ्लोर, उसके बिलो चारू बैठेगी, ठीक है। तो अब देखो चारू कहां पे आएगी, हम लोग का तीन ही प्लेस भी खाली है, तीन फ्लोर, तो तीन जो फ्लोर खाली हुए तो सबसे टॉप में चारू है, फिर चारू के नीचे कौन है, दिया है, फिर लास्ट में बची कौन, बीना, यहाँ पे बीना आ गई। बन गया क्वेश्चन हम लोग का इजी में। अब देखिए क्वेश्चन इसका, Who among the following lives on top floor? टॉप फ्लोर में कौन है, चारू, ऑप्शंस में दिया हुआ है चारू, ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which दिया lives on which फ्लोर, दिया कौन से फ्लोर में है, दिया है सिक्स फ्लोर में, सिक्स फ्लोर। नेक्स्ट, Who exactly between हेमा एंड गोली, Who exactly between हेमा और गोली के बीच में कौन है, बीना, बीना है बीना। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो अहमद, अहमद के बिलो कितना पर्सन है, एक दो तीन चार, टोटल कितना पर्सन है, चार, चार दिया हुआ, चार दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो दिया, दिया की इमीडिएटली बिलो कौन है, दिया की इमीडिएटली बिलो कौन है, अहमद, तो आंसर क्या आएगा, अहमद, ऑप्शन 1, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर दिख रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट का है, ठीक है, ठीक है, डेजिग्नेशंस दिया हुआ है, ठीक है। ये 8 पर्सन्स ऑफ एन आर्मी रेजिमेंट, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन 8 डिफरेंट डेजिग्नेशंस ऑफ एन आर्मी, सबका एक आर्मी रेजिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस दिया हुआ है एक आर्मी का, तो वो है, ठीक है। फिर क्या कौन सा दिया हुआ, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, एलटी एंड जेसीओ। All the designations given to be considered in a given order as general is considered as the topmost, senior most and JCO is considered as junior most। क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन में बोला है डेजिग्नेशंस जो दिया हुआ सबका, ठीक है, उसको क्या बोला है, सबसे टॉप में किस पोस्ट को पहले रखना है, जनरल को बोला गया है कि सबसे टॉप में, जनरल इज कंसिडर्ड करना है सीनियर मोस्ट को, और जेसीओ करना है जूनियर मोस्ट में, ठीक है, बस इतना ही फिर क्वेश्चन है। देखो टॉप में सबसे ही हम लोग को स्टार्टिंग का ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। सबसे टॉप में किसको लेंगे, जनरल को, जनरल, फिर क्या होगा, ब्रिगेडियर। देखिए एग्जाम में आप जब बनाओगे इतना नाम नहीं लिखना, शॉर्ट में खाली करना है, आपको समझाने के लिए इतना नाम लिख रहे हैं, ठीक है। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर क्या दिया हुआ, मेजर, फिर क्या दिया हुआ, कैप्टन, फिर क्या दिया हुआ है, एलटी, फिर जेसीओ। ये टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है, क्लियर है, टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जो 8 पोस्ट दिया हुआ है इसका हम लोग को कौन कहां पे आएगा वो हम लोग को लिखना है। चलो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, केवल 2 पर्सन सीनियर रहेगा, किससे, बी से। टॉप मोस्ट कौन है, सीनियर पोस्ट है ये, और जेसीओ क्या है, सबसे लोअर डेजिग्नेशन से, ठीक है। टॉप डेजिग्नेशन से जनरल एंड लोअर मोस्ट जेसीओ। तो अब क्या बोला था, ओनली 2 पर्सन्स आर सीनियर टू बी, केवल 2 पर्सन सीनियर रहेगा, किससे, बी से केवल 2 सीनियर रहेगा, मतलब बी यहीं पे बैठेगा, कर्नल होगा तभी तो बी से केवल 2 ही लोग सीनियर है, ओनली बात किया है यहाँ पे, ठीक है। Only 2 persons are senior to B। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, वन डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन B एंड G, केवल एक डेजिग्नेशन लाएगा किसके बीच में, B और G के बीच में। तो B के ऊपर भी तो हो सकता है, B के नीचे भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, B के ऊपर एक बार G ले लिए और B के नीचे एक बार G ले लिए, दो पॉसिबिलिटी, मतलब एक सही होगा और एक गलत होगा। फिर क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन्स जूनियर टू G, जितना नंबर ऑफ पर्सन, इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ पर्सन्स junior to G is same as the number of persons senior to C,
बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, मतलब जी से जितना जूनियर रहेगा उतना ही सी से सीनियर रहेगा। मतलब जी से जूनियर अगर 2 ही पर्सन है तो सी से सीनियर भी केवल 2 ही रहेगा। अगर जी से जूनियर पूरा है 7 पर्सन है तो सी से सीनियर भी कितना रहेगा 7 पर्सन रहेगा। क्लियर। तो जी देखिए इस क्वेश्चन में सबसे टॉप में है तो सी कहां पे है, सबसे जूनियर हो गया। इसमें जी कहां पे है, जी से जूनियर कितना पर्सन है, 1 2 3 में 3 पर्सन है तो सी से सीनियर कितना होगा 1 2 3, तो कंफर्म है कि सी यहीं पे आएगा। अब समझ में आया। जी से जूनियर कितना पोस्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, तो सी से सीनियर कितना बोला उतना ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। फिर जी से जूनियर इसमें कितना हुआ है 1 2 3 पर्सन हुआ, तो जी सी से सीनियर भी कितना होगा 1 2 3 1 2 3, तो सी यहाँ पे आया। क्लियर यहाँ तक लाइन। इसका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, H इज जस्ट सीनियर टू E। H क्या है, जस्ट सीनियर है किससे, E से। E से जस्ट सीनियर कौन है, H। H इज जस्ट सीनियर टू E बट जूनियर टू C। बट लग गया किसके लिए, फर्स्ट पर्सन। H इज जूनियर टू C, H जूनियर है C से, लेकिन यहां पे इमीडिएट का बात किया था, यहां इमीडिएट का बात नहीं किया। क्लियर है। जस्ट का बात किया था यहाँ पे, H इज जस्ट सीनियर टू H जस्ट सीनियर है E से, लेकिन यहां पे फिर क्या बोला है, बट जूनियर टू G बट जूनियर टू C। क्लियर है। फिर क्या बोला, मोर देन 4 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन H और F। मोर देन 4 रहेगा किसके बीच में, H और F के बीच में। मोर देन 4 रहेगा, तो मोर देन 4 मतलब क्या होता है, मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5 किसके बीच में, H और F के बीच में पर्सन बैठेगा। और D इज जूनियर टू A। D जूनियर है किससे, D जूनियर किससे है, A से। क्लियर है। D जूनियर किससे है, A से। अब देखो हम लोग को डायरेक्टली पुट कैसे करना है। अब देखिए क्या बोला था, H और पहले H, इस C के नीचे कौन बैठेगा, H बैठेगा, तो क्या यहाँ C के नीचे H आ पाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो H और F के बीच में 4 पर्सन आएगा और E के जस्ट ऊपर H आएगा। अगर E को हम यहां लेते हैं तो E के जस्ट ऊपर कौन आया, H। और H और F के बीच में मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5, तो 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5 हो गया, तभी तो F यहां बैठ सकता है। मोर देन 4 मतलब मिनिमम 5 होगा, मोर देन 4 मतलब 4 से अधिक, तो 4 से अधिक मतलब मिनिमम 5, मिनिमम 5 पर्सन तो बैठेगा। अगर मोर देन 3 बोलेगा तो मोर देन 3 मतलब क्या होता है, मिनिमम 4, मोर देन 3 मतलब 3 से अधिक, 3 से अधिक मिनिमम 4, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी है, ठीक है ना। इसमें इस लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, खास करके इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया होगा एक लाइन। फिर क्या बोल रहा है, ए के नीचे कौन आएगा, डी आएगा, तो ए यहीं बैठेगा और यहाँ पे नीचे कौन आएगा, डी। बन गया क्वेश्चन, बहुत इजी वे में बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन से जो भी रहेगा वो बन जाएगा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, समझ में आया पोस्ट वाला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर चैनल को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।